राजधानी दिल्ली के कापसहेड़ा बॉर्डर के पास स्थित देव पैलेस नाम के एक होटल के अंदर कुछ विदेशी लोगों द्वारा लाल चंदन की तस्करी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार यहां 4 से 5 लोग वियतनाम देश के निवासी बताए जा रहे हैं, जो पिछले 4-5 महीने पहले इस बिल्डिंग में रहने आए थे। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गुप्त सूचना के आधार पर इन्होंने इस होटल पर रेड डाली, जहां पर भारी मात्रा में पुरानी लकड़ी एक बंडल के तौर पर बंधी हुई मिली। साथ ही कुछ लकड़ियों के कटे हुए पीस भी वहां देखने को मिले। फिलहाल मौके पर पहुंचकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की टीम ने उस लकड़ी को जांचने के लिए भेज दिया है और कोशिश कर रही है कि क्या वाकई ये लाल चंदन की लकड़ी है या केवल एक छलावा। फिलहाल इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है और जांच में जुटी हुई है। अब जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिरकार वो लाल चंदन है या केवल एक लकड़ी। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। फिल्म पुष्पा तो आप सभी ने देखी होगी और फिल्म पुष्पा की अगर बात करते हैं तो चंदन की बात जरूर सामने आती है। ठीक एक ऐसा ही मामला राजधानी दिल्ली के कापासहेड़ा से सामने आ रहा है। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, ये एक देव पैलेस नाम की ये बिल्डिंग है और इसमें एक रेजिडेंट एरिया में एक होटल चल रहा था और इस होटल की पहली मंजिल में जो चंदन की यहाँ से एक्सपोर्ट यहाँ से विदेशों में किया जाता था। बताया जा रहा कि वियतनाम के कुछ स्टाफ था, जो महिलाएं थी, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष बताया जा रहा है, और वो इस पूरे जो चंदन के यहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे। आपको जानकारी के मुताबिक यहाँ पे अभी दिल्ली पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तमाम जो आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और अभी हालांकि कैमरा अंदर नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया था वहाँ पे मैंने कुछ बंडल्स लकड़ियों को देखे थे, जहाँ पर ये साफ तौर पर लग तो रहा है जिस तरह से जो हमें इनपुट जो मिली थी कि यहाँ पे चंदन की यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी यहाँ पे जो अवैध रूप से चल रहा है वो हो सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। क्या वाकई जिस तरह से जो हमें जो इनपुट मिला है कि जिस तरह से यहाँ पे जो चंदन को लेकर के यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम चल रहा था, क्या वो सही है कि नहीं है। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है वो भी यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी होता है क्योंकि ये पोस्ट एरिया कापासहेड़ा का है, और दूसरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पे लोग रह रहे थे इसकी भी जाँच की जा रही है। जो वियतनाम से जो विदेशी जो लोग हैं, क्या उनके पास पासपोर्ट है या नहीं है, इस मामले की भी जाँच की जा रही है। लोग कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से जो लकड़ियाँ थी आखिरकार उसे जिस तरह से लपेट करके रखा गया था, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया घेरे में तो है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये है या नहीं है, अभी फ़िलहाल जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से जो हमें इनपुट मिला है ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ समय पहले ही वियतनाम के कुछ लोगों को एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था जिनके पास चंदन था, लेकिन उसके बाद एक बार जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एक बार फिर से इनपुट के ज़रिए खबर मिलती है कि एक होटल के अंदर जो पिछले कई लंबे समय से जो लोग रह रहे थे वो इस तरह से चंदन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो अवैध तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक बार मैं बिल्डिंग आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये देव पैलेस नाम से ये यहाँ की प्रसिद्ध बिल्डिंग है और 4 से 5 माले बने हुए हैं और इसमें तमाम जो पीजी के तौर पे भी इसे चलाया जाता है, होटल के तौर पे भी चलाया जाता है। और इस तरह से यहाँ पे जो ये चंदन का व्यापार यहाँ पे चल रहा था। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जिस तरह से यहाँ पे फॉरेस्ट और दिल्ली पुलिस की तमाम जो टीम है जांच कर रही है और जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है, ये काफ़ी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।